सदियों से गुजरती अंधेरी भारत का ये नया सवेरा आज 5 अगस्त 2020 जो एक हिंद के धरती पर दिखे जाने वाले आइकॉन का छत बिछत स्मारक आज तंत्र को धन्यवाद दें या नीति को धन्यवाद दें या देश को धन्यवाद दें, आज सुनिश्चित हुआ है। आगे उम्मीद ऐसा समझ में आ रही है जैसा कि दिवाली कार्तिक के मास में हुआ करता था। हो सकता है आज के इस पुण्यतिथि के बाद भारत में दिवाली 2 दिनों में हो जाए, एक आज के डेट में, एक पुनर्कार्तिक में। आज से जैसा कि आज हम अभी देख रहे हैं देश के हर कोने में दिया पटाखा हर्ष उल्लास जैसा कि दिवाली में हुआ करता था। और आज के इस पुण्यतिथि में ये विचार देने का और ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है हमारा, जो इस चैनल का नाम है वी इन टुडे, आज में हम। अब कहने का प्रयोजन मेरा आज ये है, आज मैं हूँ, कल सपने में बीत गया, आने वाले कल को भी हम आज में ही प्रतीत करेंगे। इसलिए सजग और सावधान हमें आज ही होने का मौका है। दुनिया जहान जहाँ चेतन अवस्था में अचेतन अवस्था में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, उसी के मध्य में हम भी जी लेते हैं। ठीक है। अब मेरे जीवन के आगे पीछे वैसे स्टेप दर स्टेप अगर मैं बांटूं तो एक मेरा जन्म था जो मुझे याद नहीं है, मृत्यु मेरे आगे आने वाली है जिसका मुझे पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में तो हम आज हैं। तो आज के अनुभव को, आज के जीवन को, आज के जीना को कैसे जीऊं और कैसे इस जीवन को सुखमय बनाऊं। क्यों? आज तमाम साधनों के बावजूद देखा जाता है अधिकांश प्रतिशत में लोग बेचैन की ज़िंदगी जीते हैं, अशांति की ज़िंदगी जीते हैं और शांति की कामना लिए वह अंत में अशांति को ही प्राप्त होता है। क्या पता, हो सकता है एक उदाहरण के तौर पे एक मद्यपान किया हुआ नाविक नाव पर चढ़ता है और पतवार से सारी रात नाव को खे करके सुबह अपने वह वहीं का वहीं पाता है। आखिर इसके पीछे राज क्या था? तो उस मद में, उस नशे में उस नाव के खूंटी को नहीं खोल पाया था, शायद इसलिए उसकी यात्रा पूरी नहीं हो पाई। आइए, मध्ययुग में एक संत हुए थे, एक कवि हुए थे जिनका नाम कबीर है, शायद लोक प्रचलित है, दुनिया जहान जानती है। उन्होंने एक अपने साहित्य में पंक्ति रखी थी, चलते चलते पांव थका, नगर बचा 9 कोस, बीच जंगल में डेरा पड़िया, कहो कवन के दोष। कहने का प्रयोजन मेरा ये है कि जीवन को जिस रूप में मैं पाना चाहता हूँ, जीवन को जिस रूप में मैं परिलक्षित करना चाहता हूँ, अगर वहाँ जाने में मुझे सफलता नहीं मिलती है तो प्रश्न उठता है मेरे चलने पर, मेरे जीवन जीने पर, क्या मैं सच में जी रहा हूँ कि जीना मेरा फॉल्स है। आज मैं एक नेचुरोपैथ होने के नाते आप लोगों के सामने ऐसा विचार देने का निश्चित किया कि हमने तो कहा 3 स्टेप, जन्म लिए, जीवन है और मृत्यु आने वाली है। अब इस क्रम में आज में हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इसी जीवन को जीने के लिए कुछ रास्ते पूर्व के मनीषियों ने मुझे दिया है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक श्री कृष्ण जी महाराज गीता में 3 बातें बताई मोटी तौर पर। वैसे तो पुस्तकें हमारे देश में कोई गिनती नहीं है, एक से एक पुस्तक है। सुनने में आ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी थी तो 11 महीना किताब जलती रही थी, उतने सारे किताब थे। लेकिन हर किताबों में जो कुछ सार होती है उसको श्री कृष्ण ने सिर्फ एक लाइन में कहा गीता में हमसे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब जरा सा ध्यान दें,
श्री कृष्ण का ये पहला सूत्र और पहला संदेश है कि युक्ताहार अर्थ होता है आहार, और उपयुक्त आहार क्या खाएं क्या न खाएं, कैसे खाएं और कैसे न खाएं। चूंकि आज दुनिया का आधार ऊर्जा है, जो यह शरीर, यह मेरा मानव शरीर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बिंदु है। हमें इस संसार में जीने के लिए जितनी सारी ऊर्जाएं चाहिए वो तमाम प्रकार की ऊर्जा इस शरीर में उत्पन्न होती है। तो उस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए उसको बेस क्या देना होगा, तो उसके पीछे अन्न आता है। अन्न ही मारा अन्न जियाया, अन्न बिना मुख बात न आया। राजा प्रजा और मठधारी यो सब करते अन्न आहारी, ब्रह्मा विष्णु और महदेवा यो सब करते अन्न की सेवा। अगर किन्हीं के पीछे से अन्न को खींच ली जाए तो उसका जीवन ध्वस्त हो जाएगा, उसको जीवन चलने की ऊर्जा नहीं बचेगी, न ऊर्जा उत्पादन होगा। तो अन्न जो मेरा मुख्य आधार है, उसी आधार को श्री कृष्ण जी ने अपने काव्य में निश्चित किया। युक्त आहार, युक्त आहार, उपयुक्त आहार खाएं। अब आहार के क्षेत्र में आहार पर अगर दृष्टिकोण फैलाऊं तो ये भी पाया जाता है कि भोजन तो सब कोई खाते हैं। तो भोजन जो सब कोई खाते हैं, तो महात्मा गांधी जी जो भारत के एक महापुरुष थे, उन्होंने एक बात बताई थी, हम लोग चौथी पाँचवीं छठी क्लास में पढ़े थे, याद नहीं है, कि एक भोजन के कौड़ को 16 बार चबा के खानी चाहिए। अब ऐसा अगर हमारे समाज में ही लागू हो जाए कि एक अन्न को मैं 24 बार चबा के खाऊं तो गाड़ी मेरी छूट जाएगी। इस सोच में गुजरती मेरी देश कि खाएं तो कैसे खाएं। आखिर गांधी जी को कहने का प्रयोजन ये रहा होगा कि जिस दांत से मैं अन्न को चबाता हूं, उस दांत को दांत पर दबाने से उस दांत के जड़ से एक प्रकार का जाइम्स पैदा होता है, हार्मोन्स निकलता है। जो हार्मोन्स उस अन्न को इतना पचने के योग्य बना देता है कि मेरे अंदर में वह आसानी से पच जाएगा। उसी को मैं तेजी में खाता हूँ, बिना चबाए खाता हूँ, जैसे तैसे खा लेता हूँ, तो वह एक ही काम हुआ, पेट को भरना। लेकिन उसी पेट को भरने के लिए अगर मैं यदि सिस्टम से खाऊं तो शायद गांधी जी का वह शब्द कृतार्थ हो जाएगा कि अन्न को मैंने जितना चबा के खाया उतना हार्मोन्स उस अन्न में मिला, वह अन्न मेरे डियोडिनम में गया, उसके अंदर वह इंटेस्टाइन में गया, वहाँ उस जाइम्स को उसको पचाने में कम से कम समय लगा। तो फिर मुझे आगे चल के अभी के दौर में देख लीजिए कि हमने नेचुरोपैथ के माध्यम से 70-75% IBS के रोगी को देखा है। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको साधारण भाषा में आप गैस कह सकते हैं, या तो आम लोग कह देंगे कि थोड़ी सी गैस तो सबको होती है। आखिर वह क्यों बेफजूल का हो गया? अगर श्री कृष्ण के उस बात को याद करें, युक्ताहार, तो फिर वह गैस कहाँ से बन गया? जिस रोग से पीड़ित आज 75% लोग हैं, कहते हैं थोड़ी सी भी गैस है। कोई तो चरम में पहुंच गए, कोई इसके भयानक शिकार को हो गए और इससे तमाम प्रकार के कष्ट इस शरीर को जमा करके ला दिए। अगर उस बात पर मैं विचार करूं कि युक्त आहार, अच्छा, अब दूसरा स्टेप आता है युक्त आहार में, थोड़ी सी विचार कीजिए आप। ये दोनों धरातल पे काम आएगी, एक स्पिरिचुअलिज्म, एक जनरल में, एक आपके ईमान के भी खाते में। जरा सा इस पर बात विचार करें। मैं अन्न को खाता हूं, एक मेहनती आदमी अपने खेत में या संसार के जिस भी क्षेत्र में वह मेहनत करके जिस अन्न को उपार्जन करता है उसको खाता है, तो वह बड़ी मजे में खाता है। अच्छा ठीक है, इस प्रोफाइल को आप यहीं छोड़ दें, थोड़ा सा इससे हाई प्रोफाइल में चलें। जो वैसे तो नाम से उदाहरण नहीं लेना चाहता हूं, वैसे 101 महापुरुष हैं जो सिर्फ एसी और कुर्सी पर बैठ के 13-13 लाख रुपया प्रतिदिन उसकी आमदनी है। लेकिन जब उसके सेहत पे असर पड़ा तो वही दिल्ली का एम्स उसको
सूखी रोटी और सहजन के पत्ता का चटनी बताया, और जीवन के लिए 101 वह क्या कहते हैं उसको कल्पना किया कि मैं अगर स्वच्छ रहूं, क्यों, तो डायबिटीज का शिकार हो गया। आखिर होने का क्या कारण है? आप देखे होंगे कि हम जिस धरातल पे हैं, जिस गांव में है, जिस समाज में है, ये हमारे समाज में, हमारे गांव में एक जात होता है सरदार बांतर जिसको बोलते हैं, बहुत मेहनती जात और मजबूत जात होता है। वह कुल्हाड़ी लेकर के भर दिन भूट खोद करके उस भूट को बेच करके जो रोटी खाता है तो उसमें बीमारी कम पाई जाती है। क्यों? तो जितना दाना इस प्रकृति का उसने खाया तो प्रकृति को उतना वह श्रम दे दिया। अब आज से 50 वर्ष पहले एक अंग्रेज महिला अपने एक पत्रिका में दी थी कि प्राचीन जमाने में महिलाएं चावल तैयार करने के लिए वह ढेकुल चलाती थी। तो शायद ढेकुल चलाने में और गेहूं को पीसने में इस चक्की से जो पीसती थी, तो ये दो काम करने से बाबा रामदेव का 8 आना काम तो फ्री में हो गया। अनुलोम विलोम, प्राणायाम और एक्सरसाइज। तो उस समय के बूढ़ी महिलाएं सैटिका का नाम नहीं सुनी थी। उस समय के लोग, आज देखिए औषधि का तो भरमार लगा हुआ, कितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी से पहले वो नहीं था इतना, कोई मेडिसिन, कोई औषध नहीं। लोग मिर्च को गुड़ करके मरवे के रोटी में बुखार तोड़ते थे, दोना मरवा पी करके बुखार तोड़ते थे, स्वस्थ रहा करते थे। लेकिन आज इतनी उन्नत जगत में हम कितने परेशान हैं। ज़रा सा देख लीजिए, अगर बीमारी का मुआयना कीजिएगा तो देखिए पूर्णिया हो, पटना हो, दिल्ली हो, एम्स हो, जहाँ तहाँ हो, यह एक जीवन का विषय बन चुका है। क्या? तो 9,000 रुपया मेरा आमदनी है तो उसमें 2,000 रुपया दवाई में भी जाएगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उस कृष्ण के बात को याद करें, युक्त आहार, उपयुक्त आहार। अच्छा, आहार तो आहार, उसको खाएं भी कैसे? वैसे तो मैंने कहा कि चबा के खाना चाहिए, ठीक है जी, तो चबा के खाएं। तो वो खाने में क्या हम सिस्टम लागू करेंगे? जरा सा देखिए, विचार कीजिए। जिस रोटी को आप खा रहे हैं, खाने से तो पहले प्रकृति ने जो वह रोटी दी है उसका प्रार्थना पहले कर लूं कि तुम मेरे जीवन दाता हो, तुमको मैं खा के जी रहा हूँ या तुमको मैं तकलीफ दे रहा हूँ। और उसको प्यार से और प्रेम से अगर उस रोटी को खाएंगे, इसको रखिए एक फैक्टर में। अब आइए आप दूसरे तरफ। एक आदमी दुकान पे था, नौकर पे किसी मामले में वह गर्म हो गया, बहुत गुस्सा था उसका, डांटा फटकारा, उसका मानसिक गति हलचल हो गया, सांस की गति तेज हो गई, हृदय का कंपन बढ़ गया, गुस्से में आया, तुरंत फिर दुकान जाना था, मोचरा सोचरा चट्टू रोटी खाया पिया चला गया वो। अब आप इस बात को विचार करें, हमने जो कहा यह शरीर मेरा ऊर्जा उत्पादन केंद्र बिंदु है, तो जब ये हम हाथ में दाना उठाते हैं तो ये बैक्टीरिया कॉन्शस हो जाता है, तो ये कहने के लिए कि जी देखो ये आदमी खा रहा है, तो वह बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया को सचेत करता है, देखो जी ये आदमी इस प्रकार का अन्न खा रहा है, इसके लिए इसलिए तुम अल्फा में कोलेस्ट्रॉल बनाओ, बीटा में इंसुलिन बनाओ, अमाशय में जैम्स बनाओ, रेनिन बनाओ, पेप्सिन बनाओ, पेप्टोन बनाओ, वो ये अन्न खा रहा है। इतना छुट्टी उसको उस वक्त में नहीं मिला, क्योंकि ये तो बिजी था, इसमें गुस्सा उठा हुआ था, इसमें जर्किंग पैदा था। अगर यह शांत होता, इसमें क्रोध नहीं होती और इसी रोटी का प्रार्थना करते, तो ये दोनों अन्न को खाने का रिजल्ट दो ढंग का है। ठीक है, हम पानी पीते हैं, एक अभी के मनीषी हुए हैं, वर्तमान में हैं, शायद उनका नाम जग्गी वासुदेव है, उनकी परिभाषा हमने एक पढ़ी तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि पानी, जल, जीवन और अमृत, 3 चीज, उसी नलके का वह पानी है, उसका 3 रोल। कौन कौन सा रोल? तो एक जल, पिया तो जल, अगर उसको प्यार और प्रेम से पिया तो वह अमृत, अब नहीं आया उधर से खड़े खड़िए से पानी डाल दिया तो हो गया जहर। अभी के मौसम में आप देखिए, बहुत सारे पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे छावे में दर्द करता है, तो उसको कोई एंटीबायोटिक दे करके उस दर्द को मार देते हैं, लेकिन बाद में वह फिर गैस में परिणत हो जाता है। ये पिंडली में जो दर्द होती है, उस दर्द का मुख्य कारण है खारा पानी पीना, जो डिओडिनम पे धक्का मारता है, उसका बना हुआ गैस पिंडली में दर्द करता है। यदि उसी पानी को मैं प्यार से बैठ के दाएं हाथ से सोच विचार के पीऊं तो फिर वह अमृत है।
जैसे तैसे मैं पीऊँ जहर बन जाएगा। अब पानी तो वैसे जीवन है ही है। तो इसी सिस्टम को अपनाने के लिए, अच्छा, हम चैनल का नाम दिया है आज में हम, वी इन टुडे। आप जरा सा इस बात पर विचार करेंगे, हमारी स्थिति आज की। आज कौन ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में ये सैमसंग के 2 या 4 मोबाइल होंगे? 25,000 का मोबाइल हो, ठीक है। इसका अभाव था इससे 10-20 वर्ष पहले, नहीं था। और हमारे पूर्वज कम से कम कपड़े में जीते थे, धोती पहनते थे या एक धोती को आधा पहनते थे आधा ओढ़ते थे, और साधारण अन्न को खाते थे। और जितना अन्न को खा करके जितनी कैलोरी ऊर्जा को वह प्राप्त करते थे, भर दिन में अपने श्रम से उतनी ही कैलोरी ऊर्जा का वह विघटन भी कर देते थे। तो बैलेंस बचा नहीं उसके शरीर में बैलेंस ऊर्जा ना बचा, ना उसको यूरिक एसिड बनेगा, ना उसका गठियावात और रिज्मेटिक की बीमारी होगी। जितना परिश्रम किया उतना दाना क्या खाया, क्यों होगा गैस, क्यों होगी डायबिटीज। लेकिन आज में देख लीजिए आप कि मैं अच्छे से अच्छे अन्न को खाता हूँ, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनता हूँ। अगर किसी से 10 रुपये का लेन देन में डिफरेंस हो गया तो मैं कहता हूँ चलो तो देखें यह क्या कर लेता है। देखिए, भावना एक, और आज से 50 वर्ष 100 वर्ष पूर्व की भावना देखिए। मेरे ही पूर्वज पे किसी धनी मनी आदमी का 10 रुपया अगर कर्ज हो जाता था, अगर 9 रुपया जुटा पाया, 1 रुपये की कमी, तो वो कहता था कि चलो 1 लोटा पानी भी देके उससे माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि उसकी अंतरात्मा कबूल करेगी कि हमने उसका कर्ज नहीं खाया। तो तब के और अब के, शायद इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा वी इन टुडे। आज में हम, आज हमारी कैसी स्थिति है, कैसे मुझे जीना चाहिए। अच्छा, आइए।